वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पुरुषोत्तम है राम पाठ का जो श्लोकों का अर्थ, पर आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पुरुषोत्तम राम है पाठ के प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से लिखें। बच्चों को संस्कृत के जो प्रश्न होते हैं बहुत ही कठिन लगते हैं लिखना, लेकिन हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से संस्कृत में भी बहुत ही सरल तरीके से उत्तर दिए जा सकते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। पुरुषोत्तम है राम है पाठ के प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखें। बच्चों, परीक्षा में आपको संस्कृत जो आपकी है परिचय का संस्कृत खंड जो है हिंदी की किताब में, उसमें से आपको 2 प्रश्न करने के लिए आएंगे। 2 प्रश्न दिए जाएंगे और उसमें से आपको कहा जाएगा कि 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये जो पाठ है पुरुषोत्तम राम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसके अनुवाद भी जो है करने को आता है श्लोकों का, और इसके प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में आ जाते हैं। प्रश्न तो इसके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो बच्चों इसके प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से आप याद करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न होता है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में आता है। ये है राम कस्मिन वंशे उत्पन्न आसीत। बच्चों, इसका मतलब है कि रामः कस्मिन का अर्थ होता है किस, वंशे वंश में, उत्पन्न और आसीत का अर्थ होता है थे। जो जहाँ पर भी एक ही मात्रा लगती है, जैसे यहाँ पर वंशे में लगी है, वो सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है और उसमें जो उसका अर्थ निकलता है वो होता है में। अब देखिए, कस्मिन का अर्थ हुआ किस, और राम, देखिए राम कस्मिन वंशे उत्पन्न आसीत। तो पहले हिंदी समझ लो कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राम किस वंश में उत्पन्न हुए थे। तो जब हमने अनुवाद पढ़ा था तो पहला ही जो श्लोक था उसमें ही लिखा हुआ था इक्ष्वाकु वंश। अब यहाँ पर देखिए, राम की जगह राम उतारेंगे और कस्मिन जो शब्द है यहाँ पर कस्मिन, बस कस्मिन की जगह हमको याद करना है इक्ष्वाकु। अब यहाँ पर जब हमें संस्कृत का उत्तर देना है तो एक ही शब्द याद करना है इक्ष्वाकु। अब देखिए, बाकी जो है हम इसमें से ही उतारेंगे। देखिए, पूरा यहाँ से लेकर के वंश से उत्पन्न आसीत, यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा वही उतारा है और सिर्फ एक शब्द हमने याद किया है इक्ष्वाकु। यहाँ पर आपने सिर्फ ये इतना याद कर लेना है इक्ष्वाकु, यानी जो राम का जो वंश है वो कौन सा है, इक्ष्वाकु। अब यहाँ पर एक शब्द याद करेंगे और आप पूरा प्रश्न का आप उत्तर दे देंगे। देखिए, प्रश्न में से ही राम उतार लेंगे, कस्मिन की जगह आप लिखेंगे इक्ष्वाकु, और फिर जो प्रश्न में लिखा हुआ है वंश से उत्पन्न आसीत, वैसे ही इसमें भी उतार देंगे। तो देखिए कितना सरल हो गया प्रश्न का उत्तर देना संस्कृत में। आपको पूरा रट्टा नहीं मारना है कि आप याद करें राम है इक्ष्वाकु वंश से उत्पन्न आसीत, ये नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं होगा और आप भूल भी जाएंगे कि कैसे याद करना था और क्या लिखना था। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए और कहाँ पर आपको उत्तर रखना है वो रख दीजिए। तो राम है कस्मिन वंश से उत्पन्न आसीत, तो कस्मिन की जगह आपको एक ही शब्द याद करना है, वो है इक्ष्वाकु। आप इक्ष्वाकु याद कर लीजिए कि राम का जो वंश है वो इक्ष्वाकु वंश है, और जैसे प्रश्न है वैसे ही उसका उत्तर दे दीजिए। राम की जगह राम लिखेंगे, बस कस्मिन की जगह इक्ष्वाकु लिखेंगे, बाकी पूरा लास्ट वाली जो पंक्ति है वैसे ही उतारेंगे, वंश से उत्पन्न आसीत। देखिए कितना सरल हो गया अपना। अब दूसरा जो प्रश्न है, जीवलोकस्य रक्षक है कै आसीत, यानी जीवलोक के, आप देखिए बच्चों जहाँ पर आधा स, ये जो है आधा स है और जो ये होता है ये षष्टमी विभक्ति का एक वचन होता है, और जहाँ भी ये लगता है इसका अर्थ हो जाता है का के की। तो अब यहाँ पर देखिए जीवलोकस्य, अब इसको अगर हम हिंदी निकालें तो कैसे निकलेगा, जीवलोक के, रक्षक ऐसे ही लिखना है। अब का शब्द आया है तो का अर्थ है यहाँ पर कौन, आसीत मन थे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जीवलोक के रक्षक कौन थे। तो अब जब पुरुषोत्तम राम है पाठ पढ़ रहे हैं उसी के प्रश्न है, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ जो है का की जगह आपको एक शब्द याद रखना है राम। अब यहाँ पर देखिए आप इस तरह से भी इसका उत्तर दे सकते हैं। पहले राम लिखिए,
राम सबसे पहले शब्द एक ही, देखिए पूरा आपको लगेगा कि कितना हार्ड है, कितना मुश्किल प्रश्न आ गया, हम कैसे उत्तर दें। अब देखिए कितना आसान है। अगर आपने याद नहीं किया है बच्चों तो आपको ये प्रश्न बहुत ही मुश्किल लगेगा कि हम संस्कृत में कैसे उत्तर दे सकते हैं। अब देखिए अगर आपने थोड़ा सा भी याद किया है तो कितना सरल हो गया। जीवलोकस्य रक्षकः के आसीत्, जीवलोक के रक्षक कौन थे? तो कौन थे बच्चों? तो हमने जो पाठ में पढ़ा था उसमें लिखा था कि जीवलोकस्य रक्षक कौन थे? राम थे। अब ये राम, यहाँ पर जीवलोकस्य से पहले हमने राम लिखा और पूरा उतारा जीवलोकस्य रक्षक। अब का की जगह तो हमने जवाब दिया है, तो ये का यहाँ से हटा देंगे और लिख देंगे आसीत। इस प्रश्न को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जीवलोकस्य रक्षक राम, का की जगह भी आप अगर राम लिख देंगे तब भी आपका सही हो जाएगा। जीवलोकस्य रक्षक राम आसीत। ठीक है बच्चों, जिस तरह से आपको सरल लगे उस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, राम है गांभीर्य केन सम आसीत। राम है गंभीरता में किसके समान थे? तो अब यह देखिए किसके समान थे? समुद्र। अब आपको एक ही शब्द याद रखना है, समुद्र इव। किसके समान गंभीर थे राम? समुद्र की तरह। तो यहाँ पर देखिए राम वैसे ही उतारेंगे प्रश्न में से, फिर गांभीर्य भी ऐसे ही उतारेंगे। याद कर लिया आपने कि इसमें समुद्र इव, इव का अर्थ होता है समान। तो समुद्र तो वैसे ही हिंदी में भी ऐसे ही लिखना है और संस्कृत में भी ऐसे ही लिखना है, तो कोई मुश्किल नहीं है। अब आसीत का आपने याद ही कर लिया है, इसको याद करके लिख लो बच्चों। आसीत का मतलब होता है था, थे, थी। ठीक है, इसको अच्छी तरह से याद कर लो। इसका मतलब होता है था भी होता है और ये जो है थी भी होता है। जहाँ भी आएगा था, थे, थी, तीनों आता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? राम गांभीर्य के न समासीत। राम गंभीरता में किसके समान थे? तो आप देखिए कितना आसान हो जाएगा प्रश्नों का उत्तर देना। तो राम गांभीर्य समुद्र इव आसीत। जहाँ पर के लिखा हुआ है वहीं पे आप लिखेंगे समुद्र इव, और बाकी जो है इसी तरह से जो प्रश्न है उसको उतार लेंगे। कितना आसान हो गया। अगला प्रश्न है, क प्रजापति सम श्रीमान आसीत। कौन प्रजापति के समान श्रीमान था या थे? तो अब ये देखिए यहाँ पर का जो लिखा हुआ है उसी की जगह आपको सिर्फ राम है लिखना है। एक शब्द लिखना है राम है, और बाकी देखिए बच्चों पूरा प्रश्न आपको इस तरह से प्रश्न में से ही शब्द उतार दे रहे हैं, प्रजापति सम श्रीमान आसीत। अब का की जगह राम है लिखना है। अब कितना सरल हो गया। सिर्फ आपको प्रश्न की हिंदी आनी चाहिए कि वो पूछ क्या रहे हैं आपसे। क प्रजापति सम श्रीमान आसीत, कौन प्रजापति के समान थे? तो कौन थे? राम थे। अब का की जगह हमने राम लिख दिया, हमारा उत्तर बन गया राम है प्रजापति सम श्रीमान आसीत। राम प्रजापति के समान थे। अगला प्रश्न है बच्चों, राम वीर्य केन सदृश आसीत। राम वीर्य में किसके समान थे? शक्ति में किसके समान थे? तो राम देखिए यहाँ पर दोनों ही शब्द ऐसे ही लिखेंगे जो हमें प्रश्न में से लेने हैं, राम भी और वीर्यम भी। और केन की जगह लिखना है बच्चों विष्णु ना। राम जो है विष्णु के समान थे, तो यहाँ पर केन की जगह विष्णु लिखेंगे और सदृश भी ऐसे उतार देंगे और आसीत भी ऐसे उतार देंगे। देखिए कितना आसान हो गया। राम वीर्य केन सदृश आसीत, यानी राम शक्ति में किसके समान थे, तेज में किसके समान थे? तो आपको जो लिखना है किसके समान थे? विष्णु के समान थे। तो यहाँ पर केन की जगह लिखना है, यहाँ पर केन की जगह एक ही शब्द लिखना है आपको विष्णु ना, और बाकी आपको वैसे ही उतार देना है प्रश्न में से और आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कै सांग वेद विद आसीत। अब का अर्थ आपने जान लिया। कह का अर्थ बच्चों याद रख लो, कहा माने होता है कौन। इसको याद रख लो सही से। का संस्कृत में कह को कहते हैं कौन, मतलब जो कौन है, अगर हम इसको कहेंगे संस्कृत में तो बोलेंगे कह। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सांग वेद विद था, यानी कौन जो है वेदों का ज्ञाता था। तो कौन थे? का की जगह लिखेंगे बच्चों राम, और बाकी बिल्कुल सेम उतार देंगे सांग वेद विद आसीत। राम सांग वेद विद आसीत। अब ये अगला प्रश्न है, रामस्य के विशिष्ट गुणा आसन।
अब देखिए यहाँ पर फिर आदि ये सा लगा है षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तो यहाँ पर क्या मतलब निकलेगा इसका, ये तो का लगेगा या के लगेगा या की लगेगा। अब यहाँ पर क्या है, प्रश्न क्या है, रामस्य यानी राम के। अब यहाँ पर रामस्य का अर्थ है राम के माने किन विशिष्टा गुणा आसन, कौन कौन से विशिष्ट गुण थे। तो राम में कौन कौन से विशिष्ट गुण थे, तो रामस्य वीरता, राम की वीरता, धृति बुद्धि, वाग्मिता, धर्मगता, सत्यवादिता इति आदि। और यहाँ पर से फिर यही उतार देंगे विशिष्ट गुणा आसन, यहाँ पर विशिष्ट गुणा आसन। यहाँ पर जो है जो राम जी के गुण थे वो सब देखेंगे कौन कौन से थे, धृति वृद्धि वाग्मिता धर्मगता सत्यवादिता इत्यादि विशिष्ट गुणा आसन। तो इस प्रकार बच्चों हमने पुरुषोत्तम रामः पाठ के प्रश्नों को लिखना सीखा बहुत ही सरल तरीके से। अब आपको बिल्कुल भी जो है मुश्किल नहीं लगेगी संस्कृत में प्रश्नों के उत्तर देना। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये वीडियो देख करके संस्कृत के प्रश्न किस प्रकार से लिखे जाते हैं ये सब समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे समझ में आ जाए या मुझे भी पता चले कि हाँ बच्चों को समझ में आ गया है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी जब वीडियो चल रही है उनका सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको दबा दीजिए और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।